प्रयागराज में बनने जा रही है वाटर मेट्रो। 2027 माघ मेला शुरू होने से पहले इसको तैयार किया जाएगा। बनेंगे इसमें 8 स्टेशन जो कि गंगा और यमुना दोनों नदियों पर बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को लेकर के माघ मेला और कुंभ जैसे यहां पर पवित्र स्नान में भी लोगों को होगा फायदा। आखिर कैसे इसको डेवलप किया जा रहा है, क्या क्या कौन कौन से इसमें स्टेशन होने वाले हैं, किन किन एरिया को ये कनेक्ट करेगा, यात्रियों को इसमें लाभ क्या होगा, क्या वर्ष भर यहाँ पर ये वाटर मेट्रो रन की जाएगी और इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर अपडेट आया है, सारी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि प्रयागराज में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं आखिर ये क्या कुछ होने जा रहा है, सरकार के द्वारा यहाँ पर इसको लेकर के क्या अभियान आपको योजना बनाई गई है। तो सबसे पहले देखा जाए तो परिचय ये है कि प्रयागराज में जो वाटर मेट्रो जो परियोजना है ये दो नदियों पे बनेगा। कौन कौन सी? गंगा और यमुना नदियों पे इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे बनाया जाएगा और आधुनिक जल परिवहन प्रणाली के तहत ट्रांसपोर्ट का एक नया स्वरूप यहां पर अब प्रयागराज में उपलब्ध होगा। सबसे पहले देखा है इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि जो संगम क्षेत्र है जहां तक पहुंचने में कई बार दिक्कत आपको होती है, उसमें यहां पे तेज आसान पर्यावरण अनुकूल आपको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना, और उद्देश्य यह भी है कि माघ मेला 2027 से पहले यहां पर पूरी तरीके से ओपन कर देना, जिससे यहां पर श्रद्धालुओं को और साथ ही साथ यहां पे पर्यटकों को दोनों को यहां पर लाभ होगा। आपको इसके साथ ही वाटर मेट्रो परियोजना के बारे में आपको एक चीज और बता दें, इसमें क्या कुछ आपको मिलने वाला है, क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, तो वहां पर वो भी समझ लिया अगर आप इस वाटर मेट्रो का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली चीज की यहाँ पर केवल नौका विहार परियोजना नहीं है। इससे आपको फायदा क्या है? सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे एक आधुनिक शहरी जल परिवहन प्रणाली के तौर पर इसे डेवलप किया जा रहा है। यानी कि सिर्फ आपको सड़कों के माध्यम से या मेट्रोज के माध्यम से या फिर रेलवे के माध्यम से जो आप परिवहन करते हैं, अब जल मेट्रो के माध्यम से भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा एक संगठित स्टेशन नेटवर्क होंगे, 8 स्टेशन बनाए जाएंगे जहां जहां पे ये रुकेगी, यात्रियों को लेगी और उसके बाद अगले स्टेशन तक आपको छोड़ेगी भी। सार्वजनिक परिवहन विकल्प के तौर पर प्रयोग है, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा जहां कोई भी यहां पे सफर कर सकता है। इसके अलावा पर्यटन और आर्थिक विकास के मॉडल के तौर पर स्थानीय स्तर पर रोजगार की भी यहां पर आपको डेवलपमेंट होगी। एक तरीके से यहां पर आप कह सकते हैं वाटर मेट्रो को आधुनिक परिवर्तन स्वरूप के तौर पर विकसित किया जाएगा, जो स्वच्छ और सतत भविष्य, सामाजिक सुविधा, आर्थिक विकास और सुविधाजनक जल परिवहन के तौर पर इसको आगे बढ़ाया जाना है। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख विशेषताएं इसमें क्या होंगी, सबसे पहले तो यहां पे संगम तक आपको सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी आप डायरेक्ट यहां पर वाटर मेट्रो का प्रयोग करके, संगम एक स्टेशन ही बनेगा और वहां पर आप डायरेक्ट उतर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और वहां पर फिर वापस वाटर मेट्रो लेकर के गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। दूसरा, ये पर्यावरण अनुकूल है कि इस समय देखा जाए तो सबसे जरूरी यहां पर चीज है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों को सुलभ किया जाए। जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो समस्याएं हो रही हैं, उस पर यहां पर कब आपको नियंत्रण, और ट्रैफिक जाम जो यहाँ पे शहरों में बहुत ज्यादा यहाँ पर माघ मेला तरीके के यहाँ पे गतिविधियां जब होती हैं, ट्रैफिक बहुत हो जाता है, लोग फंस जाते हैं, तो वहां पर भी आपको इससे निजात मिलेगी। लोगों को यहां पर देखा जाए पर्यटन का एक नया स्वरूप यहां पर विकसित होगा, बढ़ावा उससे मिलेगा। स्थानीय व्यवसायों को विकास मिलेगा, जहां भी वाटर मेट्रो और स्टेशन यहां पर बनेंगी वहां पे आसपास देखिए स्थानीय स्तर पे नए आपको दुकानें, तरीके की चीजों का विकास होगा। और नदी किनारे देखा जाए तो नई गतिविधियां विकसित होंगी, जिससे यहां पर पूरा ये क्षेत्र जो होगा, जो 8 स्टेशन इसमें बनने वाले हैं, उसको फायदा होगा। आपको यह भी बता दें कि कौन कौन से यहाँ पे वाटर स्टेशन यहाँ पर बनेंगे, 8 कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको इसमें है सबसे पहले तो नागवासुकी, जो दारागंज में यहाँ पे पुराना शहर मंदिर है, इस पे एक यहाँ पर आपको बनाया जाएगा नागवासुकी मंदिर में। दूसरा यहाँ पे छतनाग है, झोसी में, झोसी क्षेत्र के कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। तीसरा यहाँ पे संगम में संगम फ्लोटिंग स्टेशन बनेगा, जो मुख्य मेला पर्यटन क्षेत्र होगा। चौथा यहाँ पे अरैल होगा, जो कि विकसित आपको आवासीय क्षेत्र है, यहाँ पर आपको चौथा स्टेशन आपको बनेगा। और क्या है, और इसके अलावा देखा तो किला घाट है, यमुना किला और संगम को यहाँ पे कनेक्ट करते हुए। तो इसके अलावा नाव क्लब बनेगा, जो पर्यटन विकास को लेकर के है। बलुआ घाट बनेगा आपको स्थानीय नदी गतिविधि के लिए, और करेला बाग बनेगा आवासीय क्षेत्र संपर्क को लेकर के। अब इसमें भी देखा जाए ज्यादातर जो मेट्रो है आपके स्टेशन, वाटर मेट्रो स्टेशन बनेंगे वो यमुना नदी पर है, जैसे कि यहाँ पे करेला बाग है, बलुआ घाट है, नाव क्लब है। इसके अलावा देखा है तो किला घाट है, अरायल है, ये सभी आपको देखा जाए तो है यमुना पर। एक यहाँ पे गंगा यमुना जो संगम है वहां पे बनेगा, और 2 यहाँ पे गंगा नदी पे हैं, जैसे कि आपका नागवासुकी और छतनाग है। ये टोटल 8 स्टेशन यहाँ पर बनने वाले हैं। और क्या खास होने वाला है, एक चीज यहाँ पे देखा जाए तो प्रयागराज वाटर मेट्रोस के आपको प्रस्तावित जो सुविधाएं हैं, जो हमने यहाँ पे देखा कि किस किस तरीके से यात्रियों को इसका फायदा होगा। तो यात्री सुविधाएं क्या है? यात्री सुविधाएं ये होंगी कि आपको प्रतीक्षा क्षेत्र मिलेगा, कि वहां पर खड़े ऐसे धूप में नहीं रहना है। आपको अगर वाटर मेट्रो आने में टाइम है, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां पर इसी तरह वाटर मेट्रो का भी एक प्रतीक्षा क्षेत्र बनेगा, जहां बैठ करके आप आराम कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, आरामदायक सुविधा मिलेगी। कैफेटेरिया मिलेगा, कैफेटेरिया यात्रियों के लिए यहाँ पे स्वच्छ स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था रहेगी। संगम के पास फ्लोटिंग स्टेशन भी होंगे, जो संगम के पास आधुनिक फ्लोटिंग स्टेशन बनाएंगे, जहां पे आप बैठ के थोड़ा सा आनंद ले सकते हैं पर्यावरण, गंगा यमुना नदी के संगम का। चढ़ने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो आरामदायक यहाँ पर सिस्टम बनाए जाएंगे सभी यात्रियों के लिए।
इसके अतिरिक्त देखा जाए तो ई रिक्शा सुविधा होगी स्टेशन से लेकर के आपको गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए। बुजुर्गों और पर्यटकों के लिए यहाँ पर एक वाहन सेवा विकसित की जाएगी जिससे लोगों को आसानी हो, वृद्धों को, और स्थानीय परिवहन को जोड़ने का यहाँ पे काम किया जाएगा, यानी कि बस, ई रिक्शा और अन्य स्थानीय परिवहन को वाटर मेट्रो से संपर्क जोड़ा जाएगा ताकि वहां कहीं से भी आ रहे हो आपको वाटर मेट्रो स्टेशन तक आपको पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों को फायदा यहाँ पर होगा इस परियोजना के शुरू हो जाने से। देखा जाए तो ऐसा क्या भारत में पहली बार हो रहा है? नहीं, कोच्चि वाटर मेट्रो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और उसी के तर्ज पर अगर हम देखें तो ये प्रयागराज वाटर मेट्रो शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको आधुनिक फेरी टर्मिनल होंगी, यानी कि बार बार चक्कर लगाएंगे। निर्धारित एक समय सेवा होगी कि कितने कितने बजे यहाँ पर आपको ये वाटर मेट्रो मिलेगी। बैटरी आधारित ये नावें होंगी जो पर्यावरण अनुकूल होंगी और साथ ही साथ यहाँ पे स्थानीय परिवहन से यहाँ पर जुड़ी होंगी, अन्य यहाँ पे संसाधनों से, ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखा जाए तो केवल क्या ये मेला परियोजना तक ही सीमित रहेगी या पूरे वर्ष भर यहाँ पर चलने वाली है? तो देखिए, यहाँ पे अधिकारियों का कहना है कि ये जो हम परियोजना यहाँ पे वाटर मेट्रो स्टेशन जो आप विकसित कर रहे हैं, ये परियोजना सिर्फ माघ मेले तक ही सीमित नहीं रहेगी। शुरू हम यहाँ पर माघ मेले तक जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद स्थानीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में इसे हम विकसित कर रहे हैं ताकि आपको स्थानीय निवासी भी यहाँ पे दैनिक यात्रा के तौर पर इसका प्रयोग कर सके, और वो भी साल भर, यानी कि वर्ष भर आप दैनिक यूज के लिए, जैसे आप बस पकड़ते हैं, रेलवे पकड़ रहे हैं, मेट्रो आप ले रहे हैं, उसी तरह वाटर मेट्रो भी पकड़कर आप दैनिक यात्रा के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे लाभ क्या होगा? सबसे पहले तो आप रोजमर्रा की जो आवाजाही होगी वो आसान हो जाएगी। दूसरा, जो सड़कों में और घंटों यहां पर फंसे रहते हैं जाम और ट्रैफिक में, उस पर भी दबाव कम होगा। आपका समय यहां पर बचत होगी और यात्रा के खर्च में कमी आएगी, और साथ ही पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाएगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो यहां पर आपको शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो पर्यटन के साथ साथ क्या अन्य क्षेत्रों को भी सहायता मिलेगी? तो देखिए, यहाँ पे इस परियोजना के तहत न सिर्फ यहाँ पे होटल उद्योग विकसित होंगे, बल्कि इसके साथ साथ गेस्ट हाउस, नदी किनारे के पर्यटन और स्थानीय व्यापार को तेजी से फायदा होगा। दूसरा एक फायदा यहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी इससे होगा कि अरैल, झूसी, करेलाबाग जैसे क्षेत्रों में आवासीय विकास तेजी से होंगे, भूमि के मांग में वृद्धि होगी, निवेश के अवसर बढ़ेंगे, और यहाँ पर साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी से संपत्ति मूल्य भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। पर्यावरणीय पहल क्या होगा कि स्वच्छ परिवहन का बढ़ावा मिलेगा, सड़क प्रदूषण कम होगा, टिकाऊ शहरी परिवहन का विकास होगा, और नदी परिवहन संस्कृति को वापस से हम पुनर्जीवित कर पाएंगे। जैसे पहले भी होता था कि नदियों के सहारे ही यहाँ पर पार करके आपको बाकी प्रक्रिया यहां पर होती थी, वापस उस व्यवस्था को लेकर के आएंगे। इसके अलावा बात करें कि प्रयागराज वाटर मेट्रो जो होता है, यहां पर आपको कोच्चि के बाद प्रयागराज बन रहा है, लेकिन इसके बाद अन्य आपको क्षेत्रों में भी इसे बनाया जाएगा। अन्य कौन कौन से यहाँ पे जिले या यहाँ पर राज्य में बनेंगे? तो देखा जाए तो अभी प्रयागराज के बाद यूपी में एक और बनेगा, वाराणसी में, आस्था, पर्यटन, नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा अयोध्या में भी यहाँ पे सरयू नदी पे बनेगा, जो धार्मिक पर्यटन, नई पहचान, कनेक्टिविटी को लेकर के उसको भी वाटर मेट्रो परियोजना शुरू होंगी। इसके अलावा यूपी के अलावा अगर हम बात करें तो बिहार में एक बनेगा, पटना में, और इसके अलावा देखा है तो श्रीनगर में बनेगा, झील और घाटियों के शहर जल परिवहन व्यवस्था को लेकर के, और एक आसाम में गुवाहाटी में बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो अलग अलग यहाँ पे देखा जाए तो नदियों पर इसको बनाया जाएगा, राज्यों में भी बनेगा। यूपी में यहाँ पे प्रयागराज के साथ साथ आपको वाराणसी, वाराणसी के साथ साथ आपको देखा जाए तो अयोध्या में भी बनेगी। तो प्रयागराज वाटर मेट्रो को लेकर के आप कितने एक्साइटेड हैं, आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे करंट न्यूज के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।